इस पे तो कॉमन नहीं हुआ था, नबियों के पास था या नबियों के चंद पार्टिकुलर उम्मतियों में था, मगर इल्म को कॉमन नहीं किया गया था। 45 साल तक एहसान देखो हमारे नबी का। क्या बात है, वाह वाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। 4500 साल तक जी लिए मुस्तफा से पहले, बिजली ना बना सके। सुभान अल्लाह। अरे बिजली, अरे रुक चुप प्यार, तुझे अपनी पड़ी रहती है। नारा लगा लियो, नईम भाई हैं, बड़े रेस्पेक्टेबल हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, लगा लियो, हम इशारा कर देंगे तो लगा लियो। नईम भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं मौलवियों से, मगर ये खुद मौलवी नहीं है, और जलसों से तो बहुत ही मोहब्बत है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, टाइम वेस्ट ना हो जाए, 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहता। मेरे सामने मेरे बुजुर्ग हैं, जनाब वाला मेरे सीनियर हैं, और हजरात मोहतरम हस्तियां हैं, इसलिए मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बुजुर्गों, ट्रेन हमने बनाई, 4500 साल तुमने क्या किया? अरे एक डिबिया ना बना सके, एक बिजली नहीं बना सके तुम, कहां है ये हजरत मूसा का दम भरने वाले? अबे आज हमारा ही चुरा चुरा के, तवज्जो है, हमारा ही माल, जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। मूसा के मानने वालों कहां हो तुम? अरे तुम बिजली नहीं बना पाए, डिबियां जलती थी, डिबियां, मुस्तफा से पहले डिबियां जलती थी, जनाब वाला डिबिया में बैठा घूरता रहता था, तब मैं डिबिया में बैठा घूरता रहता था, बिजली बना नहीं पाए। बिजली किसने बनाई? जनाब वाला हमने बनाई, नबी के उम्मतियों ने बनाई, मुस्तफा जान रहमत ने बनाई। मैं पूछना चाहता हूँ पहले क्यों नहीं हुआ जो आज हो गया? उसकी वजह यह है, और ये बात तमाम कर रहा हूँ मैं, उसकी वजह यह है कि 4500 साल अल्लाह ने इल्म को आम ही नहीं किया था, नबियों को दिया था, पार्टिकुलर बंदों को दिया था, मगर आम नहीं किया था। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी इल्म का उजाला आम नहीं किया जाएगा, अभी ज्ञान को फैलाया नहीं जाएगा उम्मतों के बीच में, ज्ञान को, नॉलेज को आम नहीं करेंगे, जनरल नहीं करेंगे, कॉमन नहीं करेंगे। रोक लिया था अल्लाह ताला ने। क्यों रोका था? क्योंकि अल्लाह की मशीत, बस सुन लेना इस जुमले को, और बहुत जिम्मेदारी के साथ इनके सामने बयान कर रहा हूँ। रोक लिया था, इल्म को आम नहीं करेंगे अभी ना, अभी इल्म को आम नहीं करेंगे, सिलसिला चलता रहा नबियों के आने का, इल्म अभी आम नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा, जनरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जनरल? मेरे मौला तू तो अल्लाह है, जब चाहे आम कर दे। जी 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 जी, अरे जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला खुदा की कसम जवाब मिला, मशीयत मौला ये है कि अभी इल्म को आम नहीं किया जाएगा, अभी जनता में इल्म को फैलाया नहीं जाएगा, बल्कि मशीयत ये है कि पहले धरती के पर्दे पर हमारा रसूल मोहम्मद तशरीफ लाएगा, हमारे महबूब आएंगे, हमारे रसूल आएंगे धरती के पर्दे पर, और जब रसूल आएंगे उसके बाद में उजाला फैलाया जाएगा। नबी पहले इनकलाब बाद में, नबी पहले किरणती बाद में, नबी पहले उजाला बाद में, नबी पहले इल्म का उजाला बाद में। इसीलिए 12 रबीउल अव्वल के ऐतिहासिक दिन में मेरे मुस्तफा रसूल इनकलाब बन के मक्के की जमीन पर हजरत आमिना क़िबला और काबा सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आगोश में तशरीफ ले आए। जब नबी आ गए सिरस खेड़ियो, जब नबी आ गए सिरस खेड़ा वालों, जब नबी आ गए तो खुदा की कसम जमाने पे छा गए। जिसने बचपन देखा, जब दुनिया ने बचपन देखा मेरे नबी का, तो दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। और जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं उनसे, और गलियारे महके हैं उनसे, और जब वो गर्दन झुका झुका के पल के पीछे बिछा के चले हैं, हजरत मोहतरम अजीम शान जवान की सूरत जब मुस्तफा चले हैं, नजरें झुका के पल के बिछा के, जब गलियारे महके हैं मुस्तफा से। और हाँ, अभी जवान ऐसे देखे ही कहाँ थे वो जनाब डग्गा मार जवान देखे थे, हिस्ट्री ने डग्गा मार, कभी देख लिया, कभी इधर देख लिया, कभी इधर देख लिया। मेरे मुफ्ती आदम बोले वो हंसी क्या जो फितने। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे तुम तड़पोगे नहीं, सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे ताजदार अहले सुन्नत शहजादा आला हज़रत ज़ुब्दतुल अत्क़िया नुख़बतुल अस्फ़िया मादरज़ाद
वली मेरे मुफ्ती आजम सरकार फरमाते हैं वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, वो डग्गा मार, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हंसी तुम हो, हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा के चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा के चले। जब गलियां महकी हैं और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसे जवान नहीं देखा। और जब वो सुन्नियों 40 बरस के हुए तो अल्लाह ने फरमाया आजा मेरे महबूब गारे हीरा में आजा, हम अपना बयान देते हैं तुझे, कुरान देते हैं तुझे। आ गए हजरत जिब्राइल, आ गए हजरत जिब्राइल, ले आए आज वही, पहली वही आई है। आज कुरान उतरना शुरू हो गया है और जैसे ही फर्स्ट डे कुरान उतरा रब ने डिवाइन घोषणा कर दी, स्टेटमेंट जारी हो गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लमल इंसाना मा लम यालम। आज ह्यूमन सोसाइटी में हमने इल्म का उजाला आम कर दिया। क्या बात, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। एहसान देखो, नबी की वजह से इल्म फैला, इल्म की वजह से विकास हुआ। 12 फीट का आदमी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ हाँ इधर देखो, इधर देखो, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अरे 12 फीट का आदमी यही कहता रह गया हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और हमारे 5.5 फीट के ने वो 12 फीट का जो छत तुम्हारे लैंटर पे ऐसे ही हाथ रख देता। बहुत लैंटर डाल रहे हो तुम लोग, बड़े बड़े मकान बना रहे हो, बड़े चिकने कर रहे हो, कैसी कैसी टाइलें लग रही हैं और मकानों में तो लगी ही रही हैं, मगर टॉयलेटों में और बाथरूमों में बड़ी अजीब डिजाइनिंग की टाइलें लग रही हैं, बड़ी चिकनी चिकनी, जने कितने कूले टूट गए। बुढ़ियों के कूले टूट गए, चमक के चक्कर में कूले तोड़े पड़ा। चमक जा, घर इतना चिकना नहीं मिलेगा मगर टॉयलेट और बाथरूम बहुत चिकना। कूले टूट गए, गिर गई बुढ़ियां, गिर गए बुड्ढे, कॉस्मोस में पड़े, जाके देख लो। वो लोगों बाज आओ, तुम्हारे लैंडरों पे ऐसे ही हाथ रख देते थे 12 फीट का, और ये कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और हमारे 5.5 फीट का रह गया, सिर्फ 5.5 फीट का। मगर इस 5.5 फीट के ने क्या तमाशा कर रखा है। तुम कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और 5.5 फीट के ने हवाओं को पकड़ पे अपोलो और MRF के टायरों में बंद करके इतनी कर्री डांट लगा दी, हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ भी लिया तो खड़े ही खड़े 5.5 फीट के ने ऐसा पंचर लगाया कि जनाब वाला गला घुट गया हवा का, अंदर ही अंदर। जाके देख लो जनाब वाला, पूरी दुनिया को दौड़ा दिया। हज़रात मोहतरम, पूरी दुनिया को बसें दौड़ती हैं हवाओं पे, ट्रक दौड़ते हैं हवाओं पे, हर चीज हवाओं पे दौड़ रही है। हज़रात मोहतरम, ये कमाल है इल्म का। हज़रात मुस्तफ़ा के बाद में जेम्स वाट ने कोयला देख कर रेल का इंजन बना दिया, मार्कोनी ने रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर दिया, लोग चांद पे चले गए, अमेरिका चंद पे प्लाटिंग करता है। ये नबी से पहले नहीं हुआ, किसी को नबी से पहले ये भी पता नहीं चला कि जमीन में डीजल कहाँ है और पेट्रोल कहाँ है। ये कमाल जनाबे वाला मुस्तफ़ा के उम्मतियों का है, उन्होंने पता लगाया कि डीजल कहाँ है और पेट्रोल कहाँ है। चांद पे जाने वाले नबी के उम्मती, जनाबे वाला मंगल ग्रह पे घर बसाने का सपना लिए, सपना रखने वाले नबी के उम्मती। पब्लिक ज्यादा हो गई है, आगे पीछे कर रहे हैं, बैठा दो। अरे पब्लिक बहुत हो गई, काहे को बुला लिया अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी को। माशाअल्लाह। मैं तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ, जो हजरात सामने बैठे हैं वो बैठे रहें, और जो पीछे के लोग जो अपना काम कर रहे हैं बड़ी खामोशी के साथ आगे आकर के बैठ जाएं। और इधर हसन भाई, माशाअल्लाह हसन भाई, वाह 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 हसन भाई, आपकी निजामत का भी क्या खूब जलवा है। आप बैठ जाइए, मेरी तकरीर आखिरी मरहले में है, आखिरी स्टॉप बिल्कुल करीब है। मैं ये कहना चाहता हूँ वो लोगों, ये मोहम्मदियों का कमाल है, ये दाऊदी का कमाल नहीं ना, ईसवी का कमाल है ना, मूसवी का कमाल है। ये कमाल जो आज पूरी दुनिया विकास की डगर पे है, इस कमाल, ये कमाल मोहम्मदियों का है, ये नबी के उम्मतियों का कमाल है। मुस्तफ़ा जान रहमत से पहले कोई कॉलेज नहीं, सही कह रहे थे मुफ्ती जुबैर आलम नईमी, मुस्तफ़ा से पहले कोई कॉलेज नहीं, मुस्तफ़ा से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं, फिर भी शिक्षा शिक्षा करता रहता है, शिक्षा 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 शिक्षा। अरे कहां से आई शिक्षा? शिक्षा आई गारे हिरा से।
क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से और जोर से। ये जनाबे वाला पूरे विकास के पीछे इल्म खड़ा है, इल्म के पीछे मेरा नबी है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो कितना बड़ा एहसान है, इल्म फैल गया, जोत जल गई, जोत जल गई नबी की वजह से। कितना बड़ा ही एहसान है। अरे तुम मानो ना मानो, यहाँ नहीं मानोगे वहां मानोगे, वहां नहीं मानोगे तो और वहां मानोगे, और वहां भी नहीं मानोगे तो और वहां मानोगे। आज ले उनकी पना, वाह वाह वाह, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जनाबे वाला मुस्तफ़ा का जनाबे वाला बहुत बड़ा एहसान है। वो लोगों, आखिरी बात करके जा रहा हूँ मैं। ये देखो 8 साल का बच्चा, ये 9 साल का बच्चा, ये 10 साल का बच्चा। आज मैंने कहीं पढ़ा, अल्लामा साहब कहीं पढ़ा कि 8 साल का बच्चा पूरा हाफिज हो गया। जी जी जी, आज ही कहीं पढ़ा, मुफ्ती सुलेमान साहब जी एक बैठक में, मुफ्ती साहब कह रहे हैं एक बैठक में कुरान शरीफ सुना दिया। इस सिलसिला का नाम वहां रोशन कर रहे हैं। एक बैठक में 8 साल का बच्चा, अरे जो कुरान पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ रेदा रेदा हो जाता, आसमान पे उतरता फट जाता, जमीन पे उतरता जमीन शक हो जाती, अगर समंदरों पे उतरता पानी खुशक हो जाता। ये 8 साल का बच्चा उठाए क्यों है सीने में कुरान? कैसे आ गया सीने में? जिस कुरान की ताब जनाब पहाड़ ला ना सके, समंदर ला ना सके, जमीन ला ना सके, आसमान ला ना सके, जनाबे वाला 8 साल के बच्चे ने उठाया। कैसे एहसान है नबी के सीने का। वाह वाह वाह, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, और जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से। बहुत हैवी है, बहुत हार्ड है, उतरा है नबी के सीने पर, और नबी का सीना ही है जो बर्दाश्त कर रहा है। जरा जोर से कहो। और नबी का सीना अगर बीच में ना होता जी तो 8 साल का बच्चा कुरान याद कर लेता। तवज्जो है तुम्हारी? ये नबी के बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गेंद आई पूरे फोर्स से, गेंद आई पूरे फोर्स से, और जनाबे वाला एक खिलाड़ी है मैदान में। तुम तो क्रिकेट की बातें बहुत करते हो ना। एक मैदान में खिलाड़ी है, उसने जनाबे वाला कोशिश करके उसको कैच लेने की कोशिश की, मगर उसके हाथों तक आते आते कैच तो आ गई, मगर उसके हाथों तक आते आते वो संभाल नहीं पाया, कैच छूट के चली गई। उधर साइड में खड़ा था एक अनाड़ी, अनाड़ी ने वहां हाथ से पकड़ ली। तो जनाबे वाला चूंकि उसका फोर्स खत्म हो गया, अनाड़ी ने पकड़ ली। जब तक फोर्स था खिलाड़ी पकड़ता रहा, लेकिन फोर्स खत्म हो गया तो अनाड़ी भी पकड़ लिया। तो अनाड़ी का कमाल नहीं है, कमाल उसी का है जिसने उसका फोर्स रोका है। ऐसे ही कुरान आया पूरे फोर्स से मुस्तफा के सीने पर। सुभान अल्लाह, सुभान। और ऐसा जनाबे वाला इतने फोर्स से आया कि मुस्तफा कांपने लगे, मुस्तफा थरथराने लगे, मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म पे लर्जा तारी हो गया। हजरत खदीजा से आके कहते हैं मेरे नबी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे कंबल ओढ़ाओ। बीवी हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी। बहुत 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 बैठी हैं, आज आई हैं, दस्तारबंदी में आई हैं माए बहनें हमारी। बीवी हो तो ऐसी, जनाबे वाला ऐसी बीवी हो, अल्लाह अकबर, फरमाबरदार बीवी हो। बीवी हो तो बड़ी नेकोकार हो। मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया कुल्ला। एक हदीस सुनाता हूँ, तुम्हारे हवाले करता हूँ, कान तो खुले होंगे, तुम सुनती तो किसी की नहीं है मगर हो सकता है यहाँ सुन लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया कुल्ला मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वो खैरो मताई दुनिया अलमरतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। नेक बीवी, माइक बरतो, फॉर्च्यूनर बरतो, कार बरतो, छत बरतो, बिल्डिंग बना लो, बुर्ज खलीफा बरतो, कुछ भी बरतो, मगर सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। नेक बीवी का मतलब ये है कि कह रही है दलपतपुर जा रहे हैं तो दलपतपुर ही जा रही है, ऐसा ना हो कि कह रही है ढकिया जा रहे हैं पहुंच गई खैया, ऐसी ना हो कि जनाब वाला बोल रही है रामपुर जा रहे हैं पहुंच गई आरामपुर, इलाहाबाद के पास में आरामपुर। नहीं, मुत्तकी हो, पारसा हो, परहेजगार हो, खुदा की कसम उस घर का तो मजा ही अलग है जिसमें बाकीदा पाकीदा बीवी हो, नेक बीवी हो। बीवी हो तो ऐसी मुसलमानों की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्तफ़ा जान रहमत को चादर ओढ़ाई, तसल्ली दी। और इसके बाद की बात बहुत ज्यादा है, एहसान नबी के बहुत हैं, शुमार नहीं कर पाऊंगा। वहीं जनाबे वाला अल्लाह की नेमतों का शुमार नहीं कर सकता, मुस्तफ़ा के एहसानों का मैं शुमार नहीं कर सकता। वेल विशर हैं वो, शुभ चिंतक हैं वो। हजरत मोहतरम पढ़ के देखा करो नबी की जिंदगी को। ए लोगो, इन सोशल मीडिया के गंदी नालियों से बाहर निकलो और ठोकर मारो इन गंदे कीड़ों को। कुरान की तरफ आओ, हदीस की तरफ आओ, मदरसों की तरफ आओ,
आओ, आलिमों की तरफ आओ। और जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की हिस्ट्री, उनका इतिहास और मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ा करो। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया और खाक के दर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के दर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे बाद में एक लिस्ट है अच्छे वक्ताओं की और जनाबे वाला अच्छे शायरों की, इंशाल्लाह देखेंगे आप और उन सुनेंगे। जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि मेरी इन बातों को किसी न किसी दरीचे में आप महफूज करेंगे। इंशाल्लाह बातें फिर कभी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हो गई मगर फिर भी अधूरी रह गई बातें, किसी मौके पर कर लेंगे पूरी, टाइम ना होने की वजह से, क्योंकि आज टाइम की किल्लत दामनगीर नहीं है बल्कि टाइम की किल्लत गर्दनगीर हुई जा रही है। इसलिए हम अपनी बात को तमाम करने पे जनाबे वाला मजबूर हो रहे हैं। अभी बात हमारी पूरी हुई नहीं है, किसी मौके पर कर देंगे। आज किल्लत दामनगीर नहीं हो रही है, गर्दनगीर हो रही है। इसलिए जनाबे वाला फिर किसी मौके पे बात करते हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। दो शेर बैठे हैं, इन दोनों शेरों को सुनना मज़ा आ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह फजल फरमाओ और इन शेरों के साथ हमको भी अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की मौजें अता फरमाए। ज़रा जोर से कह दो आमीन। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। फितनों की घड़ी है, फूंक 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 के कदम रखना, आला हजरत के मिशन को समझना और आला हजरत के दामन से लगे रहना। ईमान बचा लिया तो जहान बचा लिया। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि